राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारत ही नहीं विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भक्तों की खाटू श्याम जी में अटूट आस्था है। इस मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा करवाया गया और 1727 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार किया गया। एक रईस दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसी दौरान गर्भगृह का निर्माण और मूर्ति स्थापना की गई। मंदिर की यह संरचना आज भी वैसी ही है। मंदिर में वर्ष भर निरंतर भक्तों का आवागमन और उनकी भीड़ खाटू श्याम जी में भक्तों की गूढ़ आस्था को दर्शाता है। माना जाता है कि यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम के रूप में खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। खाटू श्याम खाटू गांव के ग्रामदेवता ही नहीं बल्कि सीकर एवं आसपास के राजपूत चौहान कुटुंबों के कुलदेवता भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भगवान खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है। पांडु पुत्र भीम के पौत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र बर्बरीक की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक के खाटू श्याम बनने के पीछे पौराणिक कथा है कि बचपन से ही इनमें एक कुशल योद्धा के सभी गुण विद्यमान थे। बर्बरीक को युद्धकला का ज्ञान उनकी मां और श्री कृष्ण ने दिया। तदुपरांत घोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव से 3 बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार बर्बरीक देवी के उपासक थे और देवी के वरदान से ही उन्हें वे 3 बाण प्राप्त हुए थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते, जिसकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गए। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक युद्ध देखने की चाह लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। श्री कृष्ण उनकी क्षमता से परिचित थे, इसलिए वह ब्राह्मण वेश में उनके समक्ष आए और उनका परिचय और लक्ष्य पूछा। बर्बरीक ने अपना परिचय एक दानी योद्धा के रूप में देते हुए उन्हें बताया कि वह महाभारत के युद्ध में हारने वाले के पक्ष में युद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि हारने वाला पक्ष तो कौरवों का ही है, किंतु यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे तो अधर्म की विजय होगी जो न्यायसंगत नहीं। अतः उन्हें रोकने की मंशा से उन्होंने बर्बरीक से शक्ति की परीक्षा देने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने एक ही तीर से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों में छेद कर दिया, किंतु एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ था, इसलिए वह बाण उनके पैर के ऊपर आकर ठहर गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके दानी होने की परीक्षा देने के लिए कहा और उनसे उनका शीश मांगा। बर्बरीक समझ गए कि वह कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। उनका वास्तविक परिचय पाकर बर्बरीक खुशी खुशी अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए, किंतु दान देने से पूर्व उन्होंने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान पूजन के उपरांत अपना शीश स्वयं अपने हाथों से धड़ से उतारकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कलयुग में अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरी महाभारत का अवलोकन किया। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके शीश को रूपवती नदी को अर्पित कर दिया। कालांतर में उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव की धरती में दबा पाया गया। कहा जाता है कि कलयुग के शुरू होने पर एक गाय चरते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां बर्बरीक का शीश था। वहां पहुंचते ही अचानक उसके थन से दूध निकलने लगा। ये देखकर गांव वाले अचंभित हो गए। कारण जानने के लिए उन्होंने उस जमीन को खोदा। वहां उन्हें बर्बरीक का शीश मिला। गांव वालों ने वह सिर एक पुजारी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उसकी पूजा करने लगे तथा उस अलौकिक शीश का इतिहास जानने के लिए साधना करने लगे। उस घटना के समय रूप सिंह चौहान वहां के राजा थे। उन्हें स्वप्न में उस स्थान पर मंदिर बनाने तथा उस शीश को ससम्मान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य किंवदंती के अनुसार राजा रूप सिंह की पत्नी नर्मदा कंवर को स्वप्न आया था कि जमीन के नीचे खाटू श्याम जी का शीश है और उसी स्थान पर उन्हें मंदिर निर्माण करवाने की आज्ञा मिली। तत्पश्चात स्वप्न में देखी हुई जमीन खोदा तो काले पत्थर में उनकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वर्तमान में मूल मंदिर के भीतर इसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। मंदिर में खाटू श्याम जी की प्रतिमा एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें तथा चेहरे पर वीरता के भाव हैं। उनके नेत्र खुले हुए तथा सतर्क दिखाई देते हैं और कानों में मछली के आकार की बालियां हैं। भगवान खाटू श्याम जी को उनके गुणों के अनुसार अन्य कई नामों से जाना जाता है।
यथा देव, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश, लखदाता, हारे का सहारा, मोर्चरी धारक आदि। पहुंचने का मार्ग। मंदिर तक पहुंचने के लिए सभी शहरों से आवागमन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले जयपुर एयरपोर्ट जाकर वहां से खाटू श्याम मंदिर के लिए बस, जीप, टैक्सी आदि किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग से जाने वाले सुविधानुसार रींगस जंक्शन या श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। वहां से जीप, टैक्सी और कैब उपलब्ध हैं। किसी भी बड़े शहर से सड़क परिवहन से जाने के लिए श्री माधोपुर डिपो तक बस जाती है और वहां से जीप, टैक्सी आदि आसानी से मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन से जीप या टैक्सी लेकर यात्री खाटू कस्बे तक आते हैं। टैक्सी उन्हें तोरण द्वार पर उतार देती है। भक्तगण वहां दंडवत प्रणाम करके खाटू जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं तथा वहां से अपनी सुविधानुसार पैदल या बैटरी रिक्शा आदि से अपने होटल, गेस्ट हाउस जाते हैं। तोरण द्वार से थोड़ा अंदर आकर ही सड़क के दोनों ओर सजी दुकानों की कतारें शुरू हो जाती हैं। खाने पीने के लिए छोटे बड़े रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के साथ साथ क्षेत्रीय पारंपरिक वस्त्रों तथा अन्य क्षेत्रीय सामानों की छोटी बड़ी दुकानें, शोरूम शॉपिंग के शौकीन यात्रियों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे जैसे मंदिर के निकट आते जाते हैं, प्रसाद हेतु मिठाइयों की बड़ी छोटी हर प्रकार की दुकानें तथा प्रसाद और चढ़ावे की सामग्री तथा तरह तरह के आकर्षक सामानों से सजी हुई दुकानें आंखों को कुछ पल के लिए ठहर जाने को विवश कर देती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए यहाँ मंदिर के पास के बाजार से खरीदारी करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो यहाँ के पारंपरिक परिधान हो या खाटू श्याम जी के प्रतीक चिन्ह या लड्डू गोपाल के अति सुंदर वस्त्र और श्रृंगार आदि। भगवान खाटू श्याम जी को निशान अर्थात ध्वजा चढ़ाने का बहुत महत्व है। ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ध्वज केसरिया, पीला, गुलाबी, नीला, लाल और नारंगी में से कोई भी रंग का होता है। ध्वज पर श्याम बाबा के और श्री कृष्ण के चित्र के साथ मंत्र अंकित होते हैं तथा इसके शिखर पर एक नारियल और मोरपंख बंधा होता है। भक्त स्नानादि के पश्चात शुद्ध होकर रींगस जाते हैं, वहां से निशान ध्वज लेते हैं तथा वहीं मंदिर में निशान की पूजा करके आरती करते हैं तथा निशान को लेकर पदयात्रा का संकल्प लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए वहां से खाटू श्याम जी के मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। भक्त नाचते गाते जयकारे लगाते हुए खाटू श्याम मंदिर की ओर जाते हैं। रींगस से तोरण द्वार की दूरी 17 किलोमीटर तथा वहां से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इस बीच निशान को धरती पर नहीं रखा जाता। मार्ग में कहीं कहीं भक्तगण इन पैदल यात्रियों के लिए पानी, शरबत आदि का वितरण करते हैं। वैसे तो ये ध्वज कभी भी चढ़ाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की मान्यता अधिक है। उस समय भव्य मेले का आयोजन होता है जो 5 दिन चलता है और द्वादशी को संपन्न होता है। यह मेला बहुत विशाल स्तर पर आयोजित होता है। इस मेले में देश भर से आए लाखों लोग जाते हैं और निशान चढ़ाते हैं तथा श्रद्धा पूर्वक श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशाल मेले का आयोजन होने लगा है। जाट, जडूला, मुंडन संस्कार और गठजोड़े करते हुए प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देखे जाते हैं। संरचनात्मक विशेषताएं। खाटू श्याम जी का मंदिर समृद्ध वास्तुकला का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण चूने, मोटा टाइल्स और दुर्लभ पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों को सोने की चादर से खूबसूरती से सजाया गया है। गर्भगृह में देव की मूर्ति की स्थापना की गई है। केंद्र के ठीक बाहर प्रार्थना कक्ष है जिसे जगमोहन कहते हैं। हॉल की दीवारों पर पौराणिक पात्रों को चित्रित किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार और निकास द्वार संगमरमर से बना है। मंदिर के पास ही श्याम कुंड है। माना जाता है कि यह वही कुंड है जिसमें से खुदाई के बाद बर्बरी का शीश मिला था। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाकर रोगमुक्त और तन मन से पवित्र होते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर श्रद्धालु किसी भी चर्म रोग से मुक्त हो जाते हैं। श्याम कुंड को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कुंड में चारों ओर से सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को ऊपर नीचे चढ़ने व उतरने में कोई कठिनाई न हो। कुंड की गहराई 1 से 1.5 मीटर की है, जिससे भक्त आसानी से इसमें डुबकी लगा सकते हैं। मंदिर परिसर के बाहर सिंह पोल हनुमान के रूप में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां मौली से बंधे नारियल चारों ओर लटके हुए देखे जा सकते हैं। भगवान से विशेष इच्छा पूर्ति की चाह में श्रद्धालु मन्नत मांगकर पवित्र लाल धागे मौली में बांधकर श्रीफल लटकाते हैं और इच्छा पूरी हो जाने पर नारियल खोलकर निकाल देते हैं। परिसर में गायत्री मंदिर भी है, यहाँ भी चारों ओर लटकते नारियल देखे जा सकते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल मंदिर परिसर के बाहर बाईं ओर एक सुंदर सा छोटा बगीचा है जो एक समृद्ध बाग है। इसे श्याम बगीचा के नाम से जाना जाता है।
वहां से मंदिर में मूर्तियों को सजाने तथा पूजा व प्रार्थना के लिए फूल लाए जाते हैं। उस बगीचे में अल्लू सिंह नामक श्याम भक्त की समाधि तथा प्रतिमा है। भक्त अल्लू सिंह इस बगीचे के फूलों से खाटू श्याम जी का नित्य श्रृंगार करते थे। मंदिर में आने वाले श्याम भक्त बगीचे में भक्त अल्लू सिंह की प्रतिमा के समक्ष अपना शीश झुकाने और दर्शन करने आते हैं। मंदिर से निकलकर पास ही गौरीशंकर मंदिर है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के सैनिकों ने इस मंदिर को नष्ट करने के उद्देश्य से शिवलिंगम पर भालों से हमला कर दिया था। उनके वार करते ही शिवलिंगम से रक्त की धार बह निकली। ये देखते ही सैनिक वहां से भाग गए। कहते हैं कि आज भी गौरीशंकर मंदिर में शिवलिंगम पर भाले के निशान देखे जा सकते हैं। सालासर बालाजी खाटू श्याम मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी का मंदिर है। भक्तों में बालाजी की बहुत मान्यता है। खाटू गांव के प्रवेश द्वार अर्थात तोरण द्वार से ही बालाजी के लिए बस, जीप और टैक्सी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाटू श्याम आने वाले अधिकतर श्रद्धालु दर्शनार्थ बालाजी मंदिर जरूर जाते हैं। पिंक सिटी जयपुर, यहाँ से जयपुर शहर 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐतिहासिक जगहों को देखने के शौकीन सैलानी जयपुर भी जाते हैं। हिंदू धर्म की विभिन्न मान्यताओं, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और तरह तरह की किंवदंतियों को अपने में समेटे ये श्री खाटू श्याम जी का मंदिर अलौकिक शक्तियों का केंद्र है।